अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स शूटिंग स्टूडियोज़ बन गए हैं और अब ये शूटिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर ड्रामों की शूटिंग हो रही है, यहाँ पर ब्राइडल शूट्स हो रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में, इन 3 दिनों में 2 वाक़यात पेश आए हैं। पहले मैं आज का वाक़या आपके सामने रखता हूँ। फिर जो 27 तारीख को 2 रोज़ पहले वाक़या पेश आया था, उस वक्त मैंने सोचा था कि उस बारे में बात की जाए, लेकिन फिर वो चलें, मैंने कहा कि छोड़ें, हो जाता है कभी एक आध बार इस तरह की कोई बात हो गई किसी की गफलत से। लेकिन जनाब, ये तो एक रोज़ के बाद ही फिर दोबारा इस तरह का वाक़या और उससे भी बढ़कर हो गया। तो हुआ क्या है जनाब, सर्विसेज अस्पताल लाहौर का ड्रामे की शूट वहाँ पर हुई है। और ड्रामे की शूट दिन के औकात में हुई है, यानी जब मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश रहता है। और एक डिपार्टमेंट को बंद करके की गई है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को बंद किया गया, उसकी इमारत के दरवाजे बंद करके, उसकी इमारत के बाहर और हॉस्पिटल के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रामा शूट किया गया। सीढ़ियों पर बैठे हुए हीरो हीरोइन वहाँ पर जनाब कुछ खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो पूरा क्रू, कैमरामैन और सारे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स वहाँ पर उसको शूट कर रहे हैं। और एक रश वहाँ पर लोगों का लगा हुआ है, जो कि ज़ाहिर है हॉस्पिटल्स के लिए तमाम गैर मुतल्लिका लोग हैं। और इसकी वजह से अब हो क्या रहा है, इसकी वजह से उस इलाज में रुकावट आ रही है, जो कि मुख्तलिफ मरीज़ों को इमरजेंसी की सूरत में रेडियोलॉजी में जाकर करवाना है। अगर किसी को कोई एक्सरे करवाना है, या किसी को अल्ट्रासाउंड करवाना है, या इस तरह का कोई दूसरा टेस्ट इमरजेंसी में या नॉर्मल रूटीन में भी अगर करवाना है, तो आखिर मरीज़ों को क्यों इंतज़ार करना पड़े कि जी पहले ये शूट हो जाए, पहले ये स्टेयर्स पर बैठा हुआ सीन हो जाए, और फिर मुख्तलिफ सीन जो दीगर हिस्सों में वो पहले हो जाएँ, और उसके बाद फिर ये इमारत खुलेगी, तो इलाज फिर कंटिन्यू हो सकेगा। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एमएस से जब इस मुतालिक पूछा गया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, तो उन्हें इल्म ही नहीं था। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस तरह की शूटिंग क्या बगैर इजाज़त के, आखिर क्या बगैर पैसों के, बगैर मुआवज़े के हो सकती है? ज़ाहिर है कि इस तरह की शूटिंग करने का कोई ना कोई मुआवज़ा या पैसे या चार्जेस तो ज़रूर लिए गए होंगे। इतना नेक तो कोई यहाँ है नहीं कि वो हॉस्पिटल को शूटिंग के लिए दे दे, और पूरी की पूरी ड्रामे की टीम आकर शूट करती रहे, और एक लंबा स्पेल शूटिंग का वहाँ पर हो, और कई सीन्स वहाँ पर रिकॉर्ड करके लेकर जाए जाएँ, और और उसके बदले कोई पैसे ना लिए जाएँ। चलें, ये तो सर्विसेज़ वाली बात हो गई ना। अब ज़रा 2 रोज़ पहले, यानी 27 तारीख को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, वहाँ पर ब्राइडल फ़ोटोशूट हुआ। प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पर मौजूद थे, दूल्हा और दुल्हन वहाँ पर मौजूद थे। वो भी दिन के औकात में फ़ोटोशूट हुआ, सनलाइट में। वो आजकल फ़ोटोशूट्स बड़े कॉमन हो गए हैं। तो वो जनाब फ़ोटोशूट हुआ, वो किसी पार्क में या कहीं भी जाकर आउटडोर लोकेशन पे, जहाँ पर किसी के काम में कोई रुकावट ना पड़े, या कोई एक बुरा मैसेज ना जाए, आराम से हो सकता था। लेकिन यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ये फ़ोटोशूट हुआ। और वहाँ पर भी वही हुआ कि जब एक तो वहाँ जो मुतल्लिका उस वक़्त स्टाफ़ था, वो बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना हुआ था, यानी जैसे वो कोई रोक-टोक कर ही नहीं रहा था। अच्छा, वो रोक-टोक क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसके ऊपर के लोगों ने इजाज़त दी होगी। और जब उन ऊपर के लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने तो वही रिवायती तौर पर कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं, क्या कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? उन्होंने तो उल्टा अपने लोअर स्टाफ़ पर, यानी गार्ड्स पर डाल दिया कि इनकी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये हुआ है, इन्होंने इजाज़त दी होगी। तो अथॉरिटी गार्ड्स के पास नहीं होती, अथॉरिटी जो मुतल्लिका अफ़सरान होते हैं, उनके पास होती है। अब इन वाक़यात की यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन इस हद तक होनी चाहिए कि किसने इजाज़त दी और क्यों होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ताकि आगे इस तरह के वाक़यात ना हों। जब सर्विसेज़ हॉस्पिटल में ऐसा वाक़या होता है, तो एक डिपार्टमेंट जब आपने बंद कर दिया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो फिर कितने मरीज़ों को मुश्किलात पेश आई होंगी। और फिर एक डिपार्टमेंट का बंद होना भी रिपोर्ट हुआ है। अगर कुछ और भी डिपार्टमेंट्स आपने थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भी बंद कर दिए, तो थोड़ी देर बंद करने का मतलब भी ये है कि कितना पीछे लोड पड़ जाएगा, कितने मरीज़ उस दौरान आ जाएँगे। जिसका नंबर सबसे पहले होगा, वो क्यों इंतज़ार कर रहा होगा अपना काम करवाने के लिए, या अपनी मुतल्लिका सहूलत हासिल करने के लिए। हॉस्पिटल्स का काम मरीज़ों को फ़ौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना, उन्हें इलाज की सहूलत फ़राहम करना है। यूनिवर्सिटीज़ का काम फ़ौरी तौर पर स्टूडेंट्स को जो तालीम है उससे आरास्ता करना है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में और इन हॉस्पिटल्स में ये हो क्या रहा है? यकीनी तौर पर ये नहीं होना चाहिए। यकीनी तौर पर जो मुतल्लिका वज़ीर हैं, मुशीर हैं, जो अफ़सरान हैं, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए और फ़ौरी तौर पर इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और जो भी इसमें कसूरवार लोग निकले, यानी जिन्होंने भी इजाज़त दी, किस बुनियाद पर इजाज़त दी, अगर तो पैसे लिए, तो उन पर जुर्माना होना चाहिए। जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चूँकि हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज़ ड्रामे की शूटिंग या ब्राइडल शूट्स के लिए नहीं है, चाहे इजाज़त लेकर ही क्यों ना की गई हो। इन शूटिंग्स के लिए प्रॉपर स्टूडियोज़ मौजूद होते हैं, आउटसोर्स में उन स्टूडियोज़ को हायर करना चाहिए और वहाँ पर जाकर शूट करें। इसी तरह ओपन पार्क्स होते हैं, ये ब्राइडल शूट्स वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं तो हो सकते हैं, और बहुत सारे अब तो सनलाइट में ब्राइडल शूट
शूट्स के लिए बाकायदा स्टूडियोज़ बन चुके हैं। तो जब एक काम कर रहे हैं तो तरीके से करें और ज़ाहिर है कि इसमें मुतल्लिका अफ़सरान की मिली-भगत के बगैर तो ऐसा काम हो नहीं सकता। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कौन मुलव्विस है और क्यों ये हरकत की गई है कि तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स में अब ये शूटिंग स्टूडियोज़ बना दिए गए हैं। बहरहाल इस पर कोई मज़ीद पेशरफ़्त होती है तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इजाज़त दीजिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद पेशरफ़्त से और दीगर अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक भी आप अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।